नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है और इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी है कि हम लोग हिंदी को लेकर के आपके साथ जुड़े हुए हैं, यानी मैं हिंदी को लेकर के आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और हिंदी की काफ़ी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड करा चुका हूं और धीरे धीरे यही इसी क्रम में हम चीज़ें आगे लेकर के चल रहे हैं और चीज़ें आपके साथ जोड़ी जा रही हैं। तो चलिएगा दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो को लेकर के एक टॉपिक को लेकर के आपके साथ जुड़ा हूं। जहां तक अपन पढ़ चुके थे उससे आगे आरंभ करते हैं, उससे आगे शुरुआत करते हैं। तो चलिएगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो क्या था? सर्वनाम। पहले अपन ने संज्ञा पढ़ी, फिर उसके बाद पढ़ा सर्वनाम और आज अपन जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले विशेषण। बात क्लियर है? क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण। तो फर्स्टली प्लीज आप क्या करेंगे, एक हेडलाइन बना लें और उसमें लिखें विशेषण। विशेषण विशेषण। तो देखिएगा दोस्तों, हम जो शुरू कर चुके हैं विशेषण, या कह दूं पहला मतलब अब जो अगला टॉपिक है हमारा जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है विशेषण। जैसा कि बोर्ड पर आपने देख ही लिया। तो विशेषण की जानकारी के लिए, ये विशेषण के शाब्दिक अर्थ के लिए देखिए, शाब्दिक अर्थ होता क्या? बेसिकली मैं शाब्दिक अर्थ कई बार बोल देता हूँ क्लास में और कई बार बोलता हूँ और रोज ही लगभग मैं इस बात को कह रहा होता हूँ आपसे कि शाब्दिक अर्थ से तात्पर्य ये होता है कि जो ये शब्द लिखा है, कि ये जो शब्द लिखा है आपके सामने विशेषण, इस विशेषण शब्द का अपने आप में मीनिंग क्या है, या इसका कोई अन्य पर्यायवाची क्या है, या इसका अन्य कोई अर्थ क्या है। तो देखिएगा, इसका अन्य जो अर्थ होता है वो है विशेषता। क्या है? विशेषता। इसका जो एक अन्य मीनिंग है वो क्या है आपका? विशेषता। बात क्लियर है? तो यानी विशेषण से तात्पर्य विशेषता का है और विशेषता से ही हमने एक परिभाषा बन गई, फिर या कह दो बना ली हमने कि जो भी शब्द विशेषता बताएंगे वो विशेषण कहलाएंगे। जो भी शब्द विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके विशेषण कहलाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि विशेषता बताएंगे किसकी? तो समझिएगा मेरी बात। इसके लिए बता देते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि संज्ञा एवं सर्वनाम। भाई संज्ञा एवं सर्वनाम, भाई संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। भाई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं राजू, मैं कह दूं राजू अच्छा बच्चा। राजू अच्छा बच्चा है। मैंने आपको ये बात बोल दी, राजू अच्छा बच्चा है। अब यदि इस पूरे वाक्य में मैं आपसे कहूं कि कौन सा शब्द है जो विशेषता बता रहा है, तो आप कहेंगे जी अच्छा शब्द ने क्या बताई? अपने आप में विशेषता, और ये आपका बन गया विशेषण। यह क्या बन गया? आपका विशेषण बन गया। जो शब्द अपने आप में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो शब्द आपके क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विशेषता कहलाएंगे। बात क्लियर है या नहीं ये बताइएगा पहले मुझे। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। तो
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। आप कहेंगे संज्ञा की विशेषता कैसे बताए? देखिए बच्चा अपने आप में संज्ञा है, ये अपने आप में संज्ञा है और जाति वाचक संज्ञा। और इस बच्चे की विशेषता किसने बताई? इस अच्छे ने। अब कई लोग कह रहे होंगे कि राजू की विशेषता नहीं बताई। विशेषता राजू की भी बता रहा है, लेकिन समझना मेरी बात, अच्छा कौन है? बच्चा। अच्छा कौन है? बच्चा। और इस बच्चे का नाम क्या है? राजू। तो अच्छे ने विशेषता बच्चे की बताई और उस बच्चे का नाम है राजू। काश सिर्फ इतना होता, राजू अच्छा, राजू अच्छा विद्यार्थी है, या राजू अच्छा नायक है, राजू अच्छा खिलाड़ी है, या राजू अच्छा चित्रकार है। तो कुल मिलाकर के अच्छे ने विशेषता आगे वाले शब्द की बताई है कि अच्छा चित्रकार है, या अच्छा खिलाड़ी है, या अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है, अच्छा विद्यार्थी है, या अच्छा पुरुष है, कुछ भी। बात क्लियर है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सभी शब्द आपके क्या कहलाते हैं भाई? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये बात क्लियर हो गई है? नहीं, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। बात क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब बात आती है सर्वनाम के विशेषण के प्रकार। या विशेषण के भेद। तो देखिएगा दोस्त, विशेषण के जो भेद होते हैं या प्रकार हैं, वो हैं आपके कितने? 4 प्रकार या 4 भेद। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं। बात क्लियर है? और वो 4 भेद या 4 प्रकार कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अगला जो आपका आता है वो आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक। और नंबर 4 पर आपका आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक। तो ये हमारे 4 टाइप हैं।
सबसे पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाण, चौथा आपका सार्वनामिक। तो चलिएगा सबसे पहले पहला डिस्कस करते हैं गुणवाचक विशेषण। तो आप हेडिंग मेंटेन करेंगे। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। देखिएगा जो विशेषण या जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के आधार पर उनकी विशेषता बताएगा वह आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जो भी शब्द या जो भी विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के आधार पर या संज्ञा और सर्वनाम की गुणों के आधार पर विशेषता बताएगा क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो गुणों में जैसे हम कह सकते हैं अच्छा, बुरा, भला, ईमानदार, सरल, साधारण, मोटा, पतला, लंबा, नाटा, चौखुंटा, चकोर, बासी, ताजा। तो कुल मिलाकर के ये सभी के सभी गुण होते हैं। तो इसीलिए इतने सारे गुण हैं, या कह दें अलग अलग स्थितियों के हिसाब से, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इन विशेषताओं को, इन गुणों को बांट दिया गया। तो उसी आधार पर ये गुणवाचक विशेषण भी अपने आप में 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 का। तो गुणवाचक विशेषण के जो 5 प्रकार हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपका गुणबोधक। गुणबोधक, गुणबोधक गुणवाचक विशेषण। गुणबोधक गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, आकार बोधक। आकार बोधक गुणवाचक विशेषण। नंबर 3, दशाबोधक गुणवाचक विशेषण। नंबर 4, कालबोधक गुणवाचक विशेषण। और नंबर जो 5 आपका आता है वो आता है रंगबोधक। रंगबोधक गुणवाचक विशेषण। नंबर 5वां कौन सा है? रंगबोधक। नंबर 5वां जो है आपका वो है रंगबोधक। यानी कि जो गुण है उन गुणों को भी 5 आधारों पर विभक्त कर दिया गया, 5 भागों में बांट दिया गया। तो गुण बोधक, दूसरा आकार बोधक, तीसरा दशा, चौथा काल, 5वां रंग। बात क्लियर? तो देखिएगा दोस्त, जब संज्ञा और सर्वनाम के केवल गुणों के आधार पर उनकी विशेषता बताई जाएगी तो वह गुणवाचक विशेषणों का गुण बोधक कहलाएगा। जैसे गुण क्या होते हैं? सीधा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सरल व्यक्ति, तेज, चतुर, चपल, चालाक, घमंडी, ईमानदार, दयालु, कृपालु, ये सब क्या है? व्यक्ति के गुण हैं। बात करें अगला, जब आकार की बात करेगा, देखिए आकार और दशा को समझिएगा। आकार वो हैं जिनको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। भाई आकार वह हैं जिनको हम बना सकते हैं। जैसे मैं कह दूं गोल, चौखुंटा, चकोर, तिकोना, त्रिभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, हम इनको बना सकते हैं। लेकिन दशा क्या होती है? दशा वो होती है जो प्राकृतिक होती है। सपोज दैट कोई इंसान मोटा है तो वो उसकी दशा है, वह मोटा अपनी इच्छा से नहीं हुआ है। अब कईयों को ये बात लग रही है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है,
रात दिन खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, अपने आप स्वयं मोटे हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन वैसा नहीं हो सकता जैसा आप चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपनी इच्छा से आप मुझे कितना भी खिला दें और मुझे 20-30 कुंटल का कर दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अपनी इच्छा से देखो, मैं कुछ फर्क डाल सकता हूं अपने मोटापे पर, अपने पतलेपन पर, अपनी लंबाई चौड़ाई पर थोड़ा बहुत फर्क डाल सकता हूं, लेकिन ये सब दशा है, ये सब प्राकृतिक है। मैं इनमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता या अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं कर सकता। काश अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूं सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर को लेकर घूम रहे होते। कोई 6 फीट की हाइट चाहता है, सारे 6 फुट वाले होते, सबकी बॉडियां बढ़िया होती, सबके मसल्स बने होते, है ना। तो ऐसा हो रहा होता फिर। तो ये अपने हाथ में होता है। हम एक्सरसाइज से कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज से भी हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारी लिमिट होती है, जितना उसके होते हैं। हम कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं तो 12 पैक बनाना चाहूं, मतलब 12 अपने एब्स बनाना चाहूं तो 12 बना लूं अपने हाथ से, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि नेचुरल जितने होंगे 4, 6, 5 जितने भी होंगे, 8 हो सकते हैं, तो वो नेचुरल होंगे तो उतने ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बस ये है कि मैं उसमें थोड़ा सा पॉलिश कर सकता हूं, उसे शार्प कर सकता हूं बॉडी को मेहनत करके। बट ये नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग में अपने एब्स को या अपनी मसल्स को सेट कर लूं या अपनी लंबाई को 10 फीट 12 फीट या 6 फीट 4 फीट कर लूं। और अगर ऐसा होता तो अपन रोज सेट कर रहे होते। आज 4 फुट का जी के देखता हूं, कल 6 फीट का होकर के जी के देखता हूं, है ना। तो वही सब चल रहा होता और हम सारी जिंदगी जी लेते हैं। तो जो दशा होती है वो वैसे होता है कि जिसे हम बना नहीं सकते। जैसे कि इंसान अगर पतला है तो उसकी दशा है, मोटा है तो पतला है, नाटा है तो पतला है, सूखा है तो पतला है। तो मोटा, पतला, नाटा, छोटा, है ना। अच्छा, किसी चीज की दशा कैसे कह सकता हूं? जैसे मैं कहता हूं ये पेन जो है अपने आप में कठोर है, तो कठोर होना इसकी दशा है। बात क्लियर है। जल का तरल होना उसकी दशा होता है। सपोज दैट कोई कपड़ा है वो गीला हो गया है तो गीला होना उसकी दशा है। कोई चीज सूखी है तो सूखा होना उसकी दशा है। बात क्लियर है। तो दशा वो जो हम बना नहीं सकते। तो दशा में आकार में आ जाएंगे, जैसे गोल, चकोर, चौकुंडा, तिकोना, षष्ठभुज, अष्टभुज, इन्हें तो हम अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। पर दशा में कौन से आएंगे? मोटा, छोटा, नाटा, पतला, सूखा, है ना, और जैसे कि गीला, सूखा, ये सब सारी चीजें। बात क्लियर है। अगला है जी काल। जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम के जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की समय के आधार पर विशेषता बताई जाती है वो हमारे कालबोधक विशेषण कहलाते हैं। कालबोधक गुणवाचक विशेषण। काल का शाब्दिक अर्थ जो होता है आपका वो समय होता है। ये बात मैं कई बार बता चुका। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? समय होता है। ये बात अपन कई बार डिस्कस कर चुके। काल का शाब्दिक अर्थ समय। तो समय के आधार पर जो भी विशेषता बताई जाएंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी? कालबोधक गुणवाचक विशेषण। जैसे मैं कह दूं ताजा पानी, अगर ताजा दूध, बासी दही, बासी खीर, बासी खाना, बासी सब्जी, ताजी सब्जी, प्राचीन इमारत, नई बस्ती, पुराना शहर, नया किला, पुराना किला। तो ये क्या है कि सब समय के आधार पर विशेषता बताई है। जैसे कहते हैं संध्या, सायं, प्रातः, दोपहर, तो ये सब क्या है? समय के आधार पर विशेषता है। जब मैं कहता हूं राजू ने कहा कि वह दोपहर को मिलेगा, तो दोपहर को मिलेगा ये क्या है? कालबोधक गुणवाचक विशेषण है। बात के लिए क्योंकि इसने समय के आधार पर मिलने की क्या बताई? विशेषता बताई। अगला है जी रंगबोधक विशेषण। और अंतिम बस वही है कि संज्ञा और सर्वनाम के रंग के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्द रंगबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। रंग में काला, भूरा, बैंगनी, हरा, नीला, पीला, कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे कहते हैं राजू को पीला गुलाब चाहिए, तो पीला गुलाब का पीला होना उसका रंगबोधक विशेषण है। तो मैं समझता हूं ये बात समझ में आई होगी। तो गुणवाचक विशेषण अपने आप में 5 प्रकार का है। पहला गुणवाचक का गुणबोधक विशेषण, और उसमें सारे आते हैं सरल, साधारण, सीधा, चतुर, चालाक, ईमानदार, बेईमान, ये सब शब्द आते हैं। आकार में गोल, चकोर, चौकुंडा, तिकोना, षष्ठभुज, अष्टभुज, इस तरीके की चीजें आती हैं। दशा में मोटा, छोटा, नाटा, पतला, सूखा, गीला, ठोस, कठोर, ये सब आते हैं। काल में नया, पुराना, प्राचीन, सायं, संध्या, दोपहर, अन्य शब्द आते हैं। रंग में नीला, काला, पीला, भूरा, गुलाबी, बैंगनी और अन्य सब शब्द आते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आज एक छोटा वीडियो है, और इसी छोटे वीडियो में क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत का इशू है और दूसरा स्थिति घर में भी थोड़ा गंभीर है, इसलिए कल क्लास नहीं ले पाया था। तो
इन्हीं कारणों बस थोड़ा सा बस समझ लीजिएगा कि एक छोटा सा टॉपिक था, विशेषण का शाब्दिक अर्थ विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद विशेषण के जो भेद हैं वो 4 प्रकार के, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। और हमने गुणवाचक जो है वो अपने आप में 5 प्रकार का होता है, अपन ने ये पढ़ लिया। कल संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक तीनों खत्म करके इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक बस मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप चीजों को आगे फैलाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब बखैर। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करो यार, मस्त एकदम दिल जहन जिंदगी सब लगा दो अपना, सब कुछ यहीं झोंक दो आकर के, नौकरी मिलेगी तो सब सफलताएं आपके हाथ में आएंगी और फिर आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस